प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं और साथ ही साथ जो आपका क्लास 12 है उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक उनका कलेक्शन देखेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर साल दो से तीन प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त जो होता है एक तरह से ये देखा जाए तो यदि कोई समतल है, समतल का मतलब जैसे ये प्लेन है, ठीक है, तो इसमें उपस्थित जैसे कि बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जिसका इस समतल से किसी एक बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो, नियत हो। जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको बिंदु क्या है दिख जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट बिंदु इस पे आएंगे। तो इन बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जिनका एक बिंदु से दूरी क्या हो, सभी बिंदुओं का दूरी क्या हो, एक समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपको वृत्त का ये जो आउटर लाइन दिख रहा है, ये वाला बाहरी सीमा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, जिसका मान होता है 2πr। ठीक है, ये जो है आपका, ये होता है वृत्त का केंद्र होता है और केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी होती है, इसे बोलते हैं हम क्या, त्रिज्या कहते हैं। ठीक, त्रिज्या का सिंबल या तो स्मॉल आर होता है या तो कैपिटल आर होता है, दोनों से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, यदि हम बात करें एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई हम ऐसी रेखा खींचते हैं, ये क्या करेगी, वृत्त को दो हिस्सों में बांट देगी, ये ऊपर वाला और एक क्या है, ये आपका नीचे वाला है। ठीक है, तो ये वाली रेखा जो कहलाती है, जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीवा। ठीक है, जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, तो यदि आप कोई ऐसी रेखा खींचें जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और साथ ही साथ इसे क्या करे, दो हिस्सों में बांट दे, देख रहे हैं ये, तो ये वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। और वृत्त का जो व्यास होता है, ये एक ऐसी जीवा होती है जो सबसे लंबी होती है। ठीक है, बाकी आप इस पे कहीं भी यदि आप जीवा खींचते हैं, तो देखिए कहीं भी आप खींच लीजिए, इससे नीचे खींचेंगे तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में अंतर है, ऊपर वाला लंबाई ज़्यादा होगा, नीचे वाला लंबाई क्या होगा, कम होगा। यानी जो व्यास होता है ये क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, यानी जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जब वृत्त की जीवा वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है, तो उसमें जो छोटा वाला हिस्सा होता है, ये छोटे वाले हिस्से को हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े वाले हिस्सों को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब क्या हुआ कि वृत्त की जीवा जब वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, तो जो आपका ये जो वृत्त जब दो हिस्सों में बट जाता है, तो इनमें जो छोटा वाला भाग होता है उसे हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं और बड़े वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वृत्त के क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। तो जो छोटा वाला होगा उसे लघु वृत्तखंड बोलेंगे और जो बड़ा वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, अब एक होता है इसमें त्रिज्यखंड, उसे आप लोग देख लीजिए। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक, इसका केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं O। अब क्या होगा, यदि वृत्त इस केंद्र से दो त्रिज्या खींचिए आप, एक ये और एक ये, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, तो जो वृत्त की त्रिज्या है ये भी वृत्त को दो हिस्सों में बांट रही है, एक हिस्सा तो ये वाला हो गया, ठीक, और एक हिस्सा आप ये वाला देख रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड
और इस बड़े वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इतनी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वृत्त का चैप्टर पढ़ने से पहले कि वृत्त का मतलब क्या है। समतल में स्थित ये सब उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनका उसी समतल में स्थित किसी एक बिंदु से दूरी क्या होती है? समान होती है। साथ ही साथ वृत्त की ये जो आपको लाइन दिख रही है, बाहरी लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, जिसका मान 2πr होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें होता है कि वृत्त की जो परिधि होती है उसकी लंबाई कितनी है। तो या तो आप ये फार्मूला याद रखिए, नहीं तो यदि एंगल वगैरह देकर पूछ लेता है तो उस स्थिति में ये फार्मूला जो आपके चैप्टर में दिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। वृत्त के परिधि की लंबाई ये होती है थीटा बटा में 360 इंटू 2πr। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए, यहाँ पे एक होता है प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जिसे आप लोग बोलते हैं, मतलब अब तक जानते थे क्या होता था? πr²। लेकिन यदि एंगल वृत्त में बना के दे दिया तो उस स्थिति में ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा बटा 360 इंटू πr²। ठीक है, तो यदि परिधि की लंबाई बोलेगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे, और यदि क्षेत्रफल का मान पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि बोले कि इसका यदि आप चाहें क्षेत्रफल तो एक और तरीके से लिख सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा वो जो वृत्त के परिधि की लंबाई का मतलब ऐसे है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, और इसमें ये त्रिखंड बना के दे दिया, तो बोला कि इस चाप की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो चाप की लंबाई होती है उसका वो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। ये किसका मान है? चाप की लंबाई, जिसे एल से दर्शाते हैं। और यदि बोले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यदि क्षेत्रफल का मान बोलेगा तो ये होता है थीटा बटा 360 इंटू πr²। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप ध्यान दो तो देखो ये जो ए लिखा है, ए बराबर इसे हम लिख सकते हैं थीटा बटा 360 इंटू πr इंटू आर लिख सकते हैं। थीटा बटा 360 ये पाई हो गया, r² को हमने r इंटू आर लिख लिया। अब एक काम कीजिए, इसमें ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? ए बराबर, देखिए ये क्या होगा, थीटा बटा 360 2πr, ठीक, इंटू आर बटा में 2 होगा इतना। थीटा बटा 360 ये पाई आर और ये साथ में 2 आ जाएगा, तो 2πr हो गया, एक आर ऊपर बचा, नीचे का एक यहाँ पे 2 है। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला जो मान है ये एक तरह से किसका मान है? एल का, यानी जो परिधि की लंबाई है या त्रिज्यखंड में जो चाप की लंबाई है उसका मान कितना है आपका? थीटा बटा 360 इंटू 2πr। तो यहाँ से वृत्त का एक दूसरा फार्मूला आता है, ठीक, जो होता है एल आर बटा में 2, या इसी को बोला जाता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त का एक अगला त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक और फार्मूला होता है हाफ एल इंटू आर। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले थे आपका जो इस चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे वृत्त के परिधि या वृत्त में जो त्रिज्यखंड बनता है उसकी चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटा 360 इंटू 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल यदि नॉर्मली पूरा को लिया जाएगा तो उस स्थिति में πr² बनेगा। और यदि कोई त्रिज्यखंड उसमें दे दे, यानी कुछ एंगल वगैरह बना के दे दे, तो उस स्थिति में ये बनेगा थीटा बटा 360 इंटू πr²। ठीक है, अब हम इस पे आधारित जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम सलूशन करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न जो कि दिया है
14 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपसे थीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a इंटू 360 बटा में पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा। अब यहाँ से आप मान रखिए, देखो a का मान कितना दिया है 154 इंटू 360 बटा में इसका मान होता है 22/60 इंटू आर का मान दिया है 14 गुणा में 14। देखो 2 से 7 से काटो, 7 दूना के 14, 2 से काटेंगे तो इसे 77 बार में कटेगा, इसे 11 से काटेंगे तो 2 बार में और ये 7 बार में, ठीक है। 7 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, और इसे 2 दूना के 4 काटेंगे तो कितना आया 90, यानी थीटा का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 90 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। एक डायग्राम है जिसमें ये एंगल दिया है आपका 60 डिग्री और ये दिया है 7 सेंटीमीटर, और बोला है कि त्रिज्यखंड की परिसीमा होगी, यानी ये जो मान दिया है L, इसका मान आपसे क्या है पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, L बराबर क्या होता है थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो L बराबर थीटा का मान 60 बटा में 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान होता है प्यारे बच्चों 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया, इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0, और 6 एकम 6, 6 6 का 36, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो ये कितना आया L बराबर 22 बटा में 3, या फिर इसे आप चाहो तो भाग करो, फिलहाल इसे इतना रहने दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे जो चाप की लंबाई थी इसका मान आ गया। और यदि मान लो इसमें ये पूछते हैं कि जैसे मान लो ये O हो गया, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, ठीक। बोल दिया कि ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, यानी जो आपका OAB है की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो AOB की लंबाई आप कैसे निकालोगे, देखो L का मान हमने निकाला तो कितना आया 22 बटा में 3, ठीक। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, तो यदि आप O से A जाओगे तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये 7 होगा, तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 + 7 + 22 बटा में 3, ये होगा 14 + 22 बटा में 3, इसका बटा 1 करेंगे 14 28 14 42 प्लस 22 बटा में 3 6 6 बटा में 3, अच्छा सॉरी, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 4 और 4 2 6 बटा में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये सभी प्रश्न क्या हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है। इसमें बोला है R बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, और वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये मान लेते हैं वृत्त का ये कोई चाप है जो इसके केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो संगत चाप की माप होगी, यानी बोला है कि इस चाप की लंबाई क्या होगी, यही आपको क्या करना है निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये 6 है, ये 6 होगा, ये केंद्र O हो गया, ये चाप का लंबाई हम क्या मान लेते हैं L मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है L बराबर
थीटा बटा में 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो L बराबर थीटा का मान कितना है 30 बटा में 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना आया 6, ठीक। तो कितना होगा, ये काटेंगे 3 एक देखो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 6 से काटो तो 6 दूना के 12, 2 से 2 कट गया। तो L बराबर या तो 22/7 सेंटीमीटर या इसी को हम क्या बोल सकते हैं पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है आज का चौथा प्रश्न, ठीक है। दिया क्या है, एक कार के दो वाइपर हैं। वाइपर का मतलब होता है बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि गाड़ी के शीशा पे जब पानी पड़ता है, बारिश होती है तो उसे साफ करने के लिए भी ऐसे आपको लगा हुआ दिखता है, ठीक है। जो क्या करते हैं, गाड़ी का जो शीशा होता है उससे से पानी को हटाते हैं। तो यहाँ पे कितने वाइपर लगे हुए हैं, दो वाइपर। एक वाइपर क्या करता है, जैसे मान लीजिए वाइपर है तो ये इतना एरिया साफ किया, और ऐसे ही एक इधर वाइपर लगा होता है, ठीक। मान लेते हैं ये इतना एरिया साफ किया, ठीक है। तो बोला है और ये कितना डिग्री तक घूमते हैं प्यारे बच्चों, तो ये कितना एंगल घूमते हैं, ये भी 120 डिग्री घूमता है, और ये वाला वाइपर भी कितना घूमता है 120 डिग्री घूमता है। तो बोला है कि इनके द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है, यानी इन्होंने कितना क्षेत्रफल साफ किया है, ठीक है। सफाई जैसे यहाँ पे देखो 120 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर साफ किए हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हमें इसका भी क्षेत्रफल चाहिए और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो हमने बताया था कि जो आपका त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए का मान कितना बताया था, थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो ए बराबर थीटा का मान कितना है 120 बटा में 360, पाई का मान होता है 22/60 इंटू आर का मान तो आर ही दिया है तो आर ही स्क्वायर छोड़ देंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 एकम 2, ये होगा 3, ठीक है। तो ये कितना है आपका पाई, और ये होगा 22 बटा में 21 आर स्क्वायर, यानी ये आपका आ गया क्या, क्षेत्रफल किसका है, एक का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। एक वाइपर के द्वारा साफ किए गए भाग का क्या आएगा, क्षेत्रफल है, ठीक। लेकिन हमें मान कितना का पूछा है, मान तो हमें दोनों का पूछा है, तो यानी दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 22/21 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा ए बराबर 44/21 इंटू आर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, ये आपका कि एक घड़ी है जिसमें मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो बोला है कि एक मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे देखो ये मान लो प्यारे बच्चों आपका क्या है, घड़ी है, ठीक। तो घड़ी वाली सुई में आप ध्यान देंगे तो जो मिनट वाली सुई होती है ये टोटल कितना मिनट घूमेगी एक चक्कर में, तो सबको पता है कि एक चक्कर में कितना मिनट घूमेगी 60 मिनट, ठीक है। यानी यहाँ से घूमना शुरू करेगी तो मिनट वाली सुई पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आने में कितना मिनट घूमेगी 60 मिनट। अब आप सबको पता होगा कि जैसे मान लो यदि आप एक वृत्त में घूमते हैं तो आपने टोटल कितना एंगल घूमा, तो ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है यदि ये 60 मिनट घूमती है तो कितना कोण बनाएगी 360 डिग्री, ठीक। इधर एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो 6 मिनट घूमी तो कितना डिग्री एंगल बनाएगी 36 डिग्री। तो 1 मिनट घूमी तो कितना एंगल बनाई 36 बटा में 6,
काटेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में इसके द्वारा कितना एंगल कवर किया गया 6 डिग्री का कोण कवर किया गया। अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर थीटा का मान 6 बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 एकम 6 6 छः का 36, यानी कितना आया पाई आर स्क्वायर बटा में 60। ठीक, ये इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। इसमें क्या बोला है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे प्यारे बच्चों देखो, ये मान लो कोई वृत्त है, यदि हम बात करें इसके चतुर्थांश की तो हमें एक भाग का क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें जो परिधि की लंबाई दी है, परिधि कितनी है, परिधि दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। तो यदि आप वृत्त की परिधि बात करो तो क्या होता है 2 पाई आर, जो 22 सेंटीमीटर के बराबर है। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 11 बार में। तो यहाँ से पाई आर का मान कितना आया 11 सेंटीमीटर, आर का मान निकालोगे तो 11 बटा क्या आएगा पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, और चाहो तो इसे आप काट दो। देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 11 बटा पाई का मान होता है 22 बटा में 7, 7 को ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा 11 गुणा में 7 बटा में 22, काटेंगे 2 बार में तो बचेगा 7 बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान कितना है 7 बटा में 2 सेंटीमीटर। अब आपसे क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे आप देखो तो एक चतुर्थांश में एंगल कितना बनता है तो 90 डिग्री। तो यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल थीटा बराबर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 बटा में 360 इंटू पाई का मान 22 बटा 60 इंटू आर का मान 7 बटा में 2 गुणे 7 बटा में 2, क्योंकि स्क्वायर है तो मान कितना बार रखना होगा 2 बार रखना होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36। इसे काटो प्यारे बच्चों 2 बार में कटेगा, ये कितना बार में कटा 11 बार में कटा। इस 7 से ये 7 कट गया, तो ऊपर आप देखो तो 11 सत्ते 77, और नीचे 2 दूना के 4 दूना के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप भाग कर दो, नहीं तो उतना पे भी छोड़ सकते हो।